स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कुंडलिनी तुम्हें बूढ़ा कर देगी समय से पहले। चर्चा करेंगे कुंडलिनी एंड एजिंग पर। ये कुंडलिनी जब उठती है और जब ये ऊर्जा उठेगी, देखो इसके लिए बहुत बड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक सामान्य प्रक्रिया है। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी चेतना आ जाए, जिस ऐसी एनर्जी तुम्हारे अंदर डाल दी जाए जो बहुत ज़्यादा बड़ी ऊर्जा हो, जो पराशक्ति हो, या कोई एनर्जी ऐसी हो जो मतलब बियॉन्ड यूनिवर्स हो, मतलब तुम्हारे पास एक ऐसी एनर्जी आ गई, ठीक है, तो तुम्हारा ये जो शरीर है, ऑब्वियस सी बात है, वो इसको झेल नहीं सकता। इट्स अ वेरी कॉमन सेंस, ये बहुत सामान्य सी बात, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत बड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे शरीर में ऐसी ऊर्जाओं का वास हो जाए जो कि बहुत ज़्यादा ऊर्जावान हो, तो तुम्हारा शरीर ये तुरंत बूढ़ा हो जाएगा। इस तरीके से मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये कुंडलिनी का चढ़ना या ऊर्जाओं का तुम्हारे ऊपर गिरना या शक्ति का पात होना, ये तुम्हें एकदम से बूढ़ा बना देगा। इसका उदाहरण मैं खुद हूँ, तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मैं काफ़ी अंदर से बूढ़ा हो गया हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई समस्या है, ये कोई समस्या या बीमारी नहीं है, मैं अपनी उम्र के हिसाब से ज़्यादा बूढ़ा दिखता हूँ। कारण वही है, कारण साधारण सा है कि कुछ ऊर्जाएं बैठी हैं अंदर, जिनकी तापमान इतना अधिक है, जिनके अंदर इतनी ऊर्जा है कि शरीर को तुरंत इन्होंने बूढ़ा बना दिया। बूढ़े होने के दो फायदे भी, क्योंकि बुढ़ापे के बाद आदमी की मृत्यु हो जाती है, तो निश्चय ही मेरी मृत्यु जल्दी हो जाएगी, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन मेरी मृत्यु ऐसे नहीं होने वाली है जैसे सामान्य आदमी की मृत्यु होती है, क्योंकि इसके अंदर इतनी चीज़ें बैठी हुई हैं कि वो ऐसे मरेंगी भी नहीं। अगर यमराज के दूत, मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ वैसे, इस समय अगर यमराज के दूत मुझे लेने आ जाए उदाहरण के लिए, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि किसको निकालना है, क्योंकि मेरे अंदर से जब कई चीज़ें निकालनी होंगी तो इसके अंदर 8 चीज़ें तो बैठी बैठी है। मजाक की बात नहीं है, ये एकदम हास्यास्पद बात नहीं है, ये सत्य बात है। तो यमराज भी कन्फ्यूज हो जाएंगे कि किसको लेके जाए, इसमें गगन पांडे कौन सा है, जीव कौन सा है। ये हंसी का बात नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बात है जो तुमसे मैं आज कह रहा हूँ। बहरहाल मैं अपने आप को टॉपिक पर ही फोकस रखता हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर कुंडलिनी या कोई सेल्फ रियलाइजेशन या तुम जागरण की अवस्था में जा रहे हो, तो तुम जल्दी तेजी से बूढ़े हो गए। इसका उदाहरण तुम ओशो को ले लो। ओशो ने कहा कि मेरे अंदर से एक, ओशो पेड़ पे बैठा, उसके अंदर से ओशो नीचे गिर गया, और ओशो ने कहा कि मुझे लगा मेरी उम्र एकदम से कई साल बूढ़ा हो गया, मैं 8-10 साल बूढ़ा हो गया एकदम से। तो रीज़न इज, जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर नेचुरल थिंग तुम्हारी बॉडी में हो जाएगी, तो वो तुम्हारी बॉडी उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसका दूसरा कारण ये है क्योंकि तुम अपने आप को शरीर से पृथक कर रहे हो। अगर तुम एक अपना सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहते हो, तो शरीर के साथ भी हो सकता है, वो शरीर के साथ ही होता है। ऐसा नहीं है कि शरीर को तुम छोड़ दो और वहाँ से मर गए और फिर उसके बाद आपने ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। शरीर सहित शरीर में रहते हुए ज्ञान की प्राप्ति के लिए शरीर से अलग होना आवश्यक है। तो शरीर से जब तुम अलग होते हो, जब तुम्हारा जो जीव वाला शरीर है, तुम कह सकते हो, या जो भी शरीर जो मरते समय अलग होता है, जिसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, या जिसे कारण शरीर, जो भी शरीर होते हैं इसके अंदर, वो उनको जब वो सेपरेट हो रहे होते हैं बॉडी से, ठीक है, तो वो बुढ़ापा है। वो क्या है? बुढ़ापा। लेकिन वो टेक्निक दूसरी होगी। एक आदमी बूढ़ा हो करके नेचुरल डेथ मर गया, उसमें कुछ उसको ज्ञान व्यान नहीं हो, वो मर गया, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर तुम बॉडी से सेपरेट होकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से तुम कुछ ज्ञान की प्राप्ति करनी है, और तुम शरीर सहित विदेह हो गए, जैसे कि अष्टावक्र या जनक आदि राजा थे, तुम वैसे हो गए, तो तुम एक दूसरे किस्म की एजिंग पे चले जाओगे, ठीक है। और तुम जानोगे तुम्हारे अंदर कि तुम बूढ़े हो रहे हो समय से पहले, लेकिन दिक्कत की कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो चीज़ क्या है, वो तुम जब बॉडी से अलग हो रहे हो, तो वो तुम्हारी एजिंग को बढ़ा रहा है। जब शुभ शरीर या कारण शरीर बॉडी से पृथक हो रहे हैं, अब मैं इस बारे में स्पेसिफिक नहीं कह सकता बॉडी से क्या अलग हो रहा है, बॉडी से मैं अलग हो रहा हूँ। अब मैं क्या चीज़ हूँ, मैं जीव हूँ अलग हो रहा हूँ, या मैं हूँ वो अलग हो रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, क्योंकि सेल्फ मुझे नहीं लगता अलग होता है, क्योंकि वो तो कांस्टेंट होता होगा। तो जीव जब अब जीव या तो डिजॉल्व हो रहा है, देखिए इसमें कई प्रोसेस हो सकती है, या तो जीव डिजॉल्व होकर के मैं में जा रहा है, तब ये बुढ़ापा पैदा हो रहा है, समझ रहे हैं। तो जो सेल्फ है, जो आत्मा है, जो कांस्टेंट जो मैं हूँ, जब जीव डिजॉल्व होकर के तो उसमें घुलता होगा, और वो जो आत्मा है वो डिजॉल्व होकर परमेश्वर में घुलती होगी, जो भी उसकी प्रोसेस होती होगी। इन्होंने जब कोई मैकेनिज्म प्रोग्रामिंग की बनाई होगी, तो डिजॉल्विंग प्रोसेस भी तो बनाई होगी, कि मैं ये जीव बनाया हमने, ये वासना, इसका पुंज है, इसके पास इच्छाएं हैं, पर जब ये सब कुछ खत्म हो गया, मन ही खत्म हो गया, तो कहाँ जाएगा ये डिजॉल्व होगा, ये डिजॉल्व होकर अपने ओरिजिनल उस फॉर्म में घुसेगा। तो जब या तो अपने फॉर्म में प्रकट होगा, या तो फिर ये उसमें घुसेगा किसी चीज़ में। भाई दो ही चीज़ हो सकती है, तो अपने स्वरूप में स्थित होगा, ठीक है। तो हो सकता है साक्षी पुरुष वही होता हो, तो साक्षी पुरुष बन जाता होगा, या फिर वो उसके बाद वो किसी चेतना में डिजॉल्व होता होगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है? मुक्ति का क्या मतलब है? यही मतलब हो सकता है कि डिजॉल्व होना, ठीक है।
तो शरीर सहित मैं डिजॉल्व हो गया, शरीर सहित मैं, अष्टावक्र जैसे कहता है, मैं इस ब्रह्मांड को देख रहा हूँ, शरीर सहित मैं समुद्र हूँ, ये मैं देख रहा हूँ। तो ये देख कैसे रहा है, ये ऐसे ही है। अष्टावक्र को तो 8 जगह से टेढ़ा कर दिया था, तो इतना आसान थोड़ी ना कुंडलिनी जागरण करना, या तुम सोचते हो शरीर सहित ज्ञान प्राप्त कर लेना ये कोई बच्चों का खेल है। ये शरीर जब प्राप्त होगा, तुमने ज़्यादातर सेंट्स को देखा होगा, चाहे साईं जी हों, चाहे नानक जी हों, कोई भी सीधा नहीं चलता। कितने सारे महाराज हैं, जितने महाराज तुम देख लो दोनों टांगों से, या तो ऐसे, क्योंकि कुंडली जब नीचे मूलाधार से फटती है तो फिर नीचे मूलाधार का जो बेस है, पूरा जो पेल्विक है, वो सब हिल जाता है। तो कोई भी सीधा नहीं चल पाता, सब टेढ़े चलते हैं, ऐसे ऐसे हिलते हैं। उसमें कोई हास्यास्पद बात नहीं है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि वो खुल रहा है, मूलाधार खुल रहा है, तो वो सब चीज़ों को, पेल्विक रीजन को पूरा ऐसे तैसे किए पड़ा है। जो जितनी भी उसकी देवियाँ हैं, डाकिनी शाकिनी है, जितनी भी उनको वहाँ पे बैठी है स्वादिष्ठान पे या मणिपुर पे, तो सब फैल रही हैं, सब खुल रही हैं, तो सब वो अलग अलग किस्म की चीज़ें दिखा रही हैं, तो फिर बॉडी वैसे काम कर रही है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये भी तुम्हें एक चीज़ देखे होंगे, मतलब आप देखे होंगे कि उसको थोड़ा सा वैसे वैसे चलने लगते हैं लोग, या उनमें कुछ अलग अलग किस्म की डिफॉर्मिटीज हो सकती है। अष्टावक्र के शरीर में 8 जगह से उन्होंने तोड़ दिया था, फिर गर्दन ऐसी हो गई, पैर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो वो सब जगह से एनर्जी के चैनल्स ऐसे ही खुलते हैं अजीब अजीब तरीके से। ठीक है, तो अगर हम खाली एजिंग की भी बात करें तो बुढ़ापा निश्चित रूप से जो भी जागरूक हो रहे हैं उनमें बुढ़ापा थोड़ा सा जल्दी आएगा। जल्दी क्या, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। कारण है क्योंकि आप एक ऐसी पावर को अपने अंदर समेट रहे हो, जिसको समाहित कर रहे हो, जो कि आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए नहीं बनाई गई है, लेकिन उसको आपने उसके अंदर आई है किसी तरीके से, तो वो नेचुरली उसका इफेक्ट दिखाई देगा। तो इस चीज़ का प्रोसेस तेज होगा ही होगा। थैंक यू।